स्टॉक ट्रेडिंग 360 में गाइस आपका स्वागत करता हूं। चार नए स्टॉक्स के साथ में पहला स्टॉक है गाइस जो बेरिंग मैन्युफैक्चरिंग करती है, जो कि डिफरेंट मैन्युफैक्चरिंग और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में भी यूज़ होती है। और आप देखेंगे मार्केट कैप है इसका 1498 करोड़ का। 18 का इंडस्ट्री पी है, उसके कंपैरिजन में स्टॉक का पी 20 का है। आरओसी की बात करें तो 14.8% का है। आरओई की बात करें तो 13.7% का है। करंट बुक वैल्यू कंपनी स्टॉक की 62 रुपीज़ की है और स्टॉक का प्राइस अभी 155 का है। 190 का हाई लगा चुका है स्टॉक। डेट कंपनी पर 258 करोड़ का है। इसके अलावा अगर हम बात करें इसके ऑल टाइम चार्ट की तो आप देखेंगे ऑल टाइम चार्ट काफ़ी ज़्यादा वॉलेटाइल रहा है गाइस। यहाँ पे देखिए वापस अपसाइड की जर्नी और अपसाइड मूवमेंट ये स्टॉक दिखाने वाला है गाइस। सेल्स की बात करें तो 258 करोड़ की सेल्स कंपनी ने जनरेट की है। पिछले साल जो 257 करोड़ की थी, तो यहाँ थोड़ा सा माइनर सा इंक्रीमेंट हुआ है सितंबर क्वार्टर के रिजल्ट्स में। नेट प्रॉफिट की बात करें तो 17 करोड़ के अगेंस्ट 13 करोड़ का नेट प्रॉफिट हुआ है, तो थोड़ा सा प्रॉफिट डाउन हुआ है। इसके अलावा अगर हम बात करें इसके प्रॉफिट ग्रोथ, तो अभी 3 साल से नेगेटिव आ रही है। सेल्स ग्रोथ भी 3 साल से नेगेटिव आ रही है गाइस। और रिजर्व्स की बात करें तो 588 करोड़ का कंपनी के पास रिजर्व्स है और 258 करोड़ का कंपनी के पास बोरोइंग है, डेट है। तो कोई मेजर इशू तो नहीं है इसका। इसके अलावा अगर हम शेयर होल्डिंग की बात करें तो 49% से ज़्यादा की हिस्सेदारी है। प्रमोटर्स के पास एफआईएस की हिस्सेदारी है 21% के आसपास। डीआईएस की होल्डिंग जो है 11 की है और पब्लिक की होल्डिंग 16% से ज़्यादा की है। अब हम ट्राई करते हैं गाइस कि इसके जो मोमेंट किस तरह के रहे हैं। अभी जब से मैंने ऑल टाइम चार्ट देखा है, मैं 10 ईयर्स का मैं चार्ट देखता हूँ, अभी भी वॉलेटाइल इसमें दिखाई दे रहा है। 5 ईयर्स की बात करें तो अभी भी वॉलेटाइल है। 3 साल की बात करूँ तो थोड़ा सा हमें समझ में आ रहा है यहाँ पर कि जो चार्ट है वो गाइस यहाँ 50 DMA के आसपास ही मूवमेंट कर रहा है। अपसाइड है, ये सारे के सारे अपसाइड है यहाँ सपोर्ट लेने के बाद में। और इस एरिया पर भी इस 50 DMA के आसपास भी इसने सपोर्ट लिया है गाइस। और यहाँ से 50 और 100 DMA के 200 DMA के आसपास इसने सपोर्ट लिया है। वापस अपसाइड की तरफ जा रहा है। वापस आपको ऐसी मूवमेंट दिखा सकता है जैसे मूवमेंट इसने पहले दिखाई है। यहाँ पर इस एक अगर मैं इसके पैरेलल एक टेंजेंट अगर लाइन खींचता हूँ गाइस, ड्रॉ करता हूँ, तो आप देखेंगे कि ये सपोर्ट ऐसे चल रहा है। अभी जो है इस तरह के जो मूवमेंट है वो यहाँ पर मैं देखने को मुझको मिल सकती है। कंपनी की बात करें तो एनआरबी बेयरिंग लिमिटेड कंपनी का नाम है गाइस। 7% से ज़्यादा की इसमें हिस्सेदार 7% से ज़्यादा की तेज़ी थी इसमें कल। और आपको अभी भी ये शॉर्ट टर्म में अच्छे खासे टारगेट दिखा सकता है स्टॉक। ऑल टाइम की बात करें, ऑल टाइम हाई की बात करें तो 190 तक स्टॉक जा चुका है। तो 190 तक जाने से पहले आप इसमें प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। और आप इसमें इस स्टॉक में कुछ ना कुछ आप कुछ शेयर्स इस कंपनी के बाय करके चल सकते हैं। तो एनआरबी बेरिंग लिमिटेड कंपनी जो है पहली रिकमेंडेशन है गाइस। सेकंड रिकमेंडेशन की तरफ चलते हैं। कंपनी का नाम है गाइस उषा मार्टिन लिमिटेड। और ये जो कंपनी जो करती है स्टील के वायर्स जो होते हैं उनकी मैन्युफैक्चरिंग करती है। आप देखेंगे 4507 करोड़ का मार्केट कैप है कंपनी का। और इंडस्ट्री पी की बात करें तो 17 का है गाइस। आप देखें 17 का इंडस्ट्री पी है, उसके अगेंस्ट स्टॉक का पी मात्र 14 का है। 4507 का मार्केट कैप है कंपनी का। बुक वैल्यू 58 की है। करंट प्राइस अभी 148 पे ट्रेड कर रहा है स्टॉक। 165 का हाई लगा चुका है। डेट कंपनी पर 423 करोड़ का डेट है कंपनी पर। रिटर्न की बात करें तो 6 मंथ्स में इसने 37% रिटर्न दिए हैं। 3 मंथ्स में 14% के पॉजिटिव रिटर्न दिए हैं। मूवमेंट की बात अगर हम करें 1 साल से, अगर इसकी मूवमेंट की बात करें तो 50 DMA के आसपास ही स्टॉक ट्रेड कर रहा है। यहाँ थोड़ा सा 200 DMA के पास आया, इस पॉइंट पर 200 DMA के पास आया। बाकी जो है अपसाइड मूवमेंट ही इसमें चल रही है। और अभी जैसे ये कंसोलिडेट हुआ है तो यहाँ एक पॉइंट बनता है कि यहाँ पर आने के बाद में अब यहाँ पर तेज़ी बनने की पूरी चांसेस हैं। तो इस कंपनी के अगर मैं फाइनेंशियल्स की बात करूँ, रिजल्ट्स कंपनी ने किस तरह के पेश किए हैं। सितंबर क्वार्टर में कंपनी ने जो सेल्स जनरेट की है 820 करोड़ की सेल्स जनरेट की है 594 के अगेंस्ट, जो कि पिछले साल थी। इसकी इंक्रीज़ हुई है यहाँ पर सेल्स। अब वहीं बात करें अगर हम इसके नेट प्रॉफिट की, तो देखेंगे 58 करोड़ से कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो इंक्रीज़ होकर 79 करोड़ का हो चुका है सितंबर क्वार्टर में। तो यहाँ भी पॉजिटिव रिजल्ट्स हैं कंपनी के। अगर मैं वही बात करूँ इसके कंपनी के प्रॉफिट की, तो आप देखेंगे प्रॉफिट ग्रोथ कंपनी ने मेंटेन की हुई है गाइस।
यहाँ 3 साल से कंपनी ट्रैक पर आ चुकी है और एक साल में 72% की रिटर्न दी है इस कंपनी ने। इसके अलावा रिजर्व्स की बात करें तो 1737 करोड़ के कंपनी के पास रिजर्व्स हैं, और बोरोइंग और डेप्ट की बात करें तो 423 करोड़ के कंपनी के पास बोरोइंग है। तो कंपनी जो है डेट फ्री है, पॉजिटिव फैक्टर है। वहीं बात करें अगर प्रमोटर्स की होल्डिंग की तो माइनर से डिक्रीज़ हुई है, 49% से 48.70% की हिस्सेदारी है प्रमोटर्स की। एफ की होल्डिंग की बात करें तो 8.89% की हिस्सेदारी है एफ की। डी की बात करें तो 0.04% की है, जो पिछले क्वार्टर में 0.06% की थी। तो 0.02% की जो है डिक्रीज़ हुई है डी की होल्डिंग। पब्लिक की अच्छी खासी होल्डिंग बनी हुई है, 42% से ज़्यादा की हिस्सेदारी बनी हुई है। तो उषा मार्टिन लिमिटेड स्टॉक में आज मतलब कल मंडे के दिन 11% से ज़्यादा की 11% से ज़्यादा की तेज़ी थी। और जैसा कि मैंने दिखाया ये स्टॉक जो है 165 का हाई लगा चुका है, तो 170 तक का ये टारगेट दिखा सकता है आपको शॉर्ट टर्म में। और वैसे तो हाईली रिकमेंडेड होता है इसकी, जो भी मैं रिकमेंड करता हूँ आपको 7 से 10% अगर आपको प्रॉफिट मिलता है किसी भी पोजिशनल स्टॉक में तो आप एग्जिट कर सकते हैं। बाकी लॉन्ग टर्म की पोजीशन बनानी हो तो इस स्टॉक को भी बाय करके चल सकते हैं गाइस। अब चलता हूँ मैं तीसरे स्टॉक की तरफ जो मूवमेंट दिखा सकता है। कंपनी का नाम है मैथन एलॉयज़ लिमिटेड कंपनी, और ये जो है 6.92% की इसमें तेज़ी थी मंडे के दिन यानी कल के दिन। एलॉयज़ ये मैन्युफैक्चर करती है डिफरेंट मेटल्स की। बात करते हैं इसके मार्केट कैप की तो 2960 करोड़ का मार्केट कैप है कंपनी का। इंडस्ट्री P10 का है, उसके अगेंस्ट इंडस्ट्री का पी जो है, स्टॉक का पी जो है काफ़ी ज़्यादा अंडर वैल्यूड है। ROC की बात करें तो बहुत ज़बरदस्त इसका 54% का, ROE की बात करें तो 42% का, बुक वैल्यू काफ़ी ज़्यादा शानदार है। और उसके कंपैरिजन में जो स्टॉक का प्राइस उसके आसपास ही ट्रेड कर रहा है। आपको हाई डिस्काउंट पे ये स्टॉक अवेलेबल है इस 1596 से करेक्ट हो गया स्टॉक, अभी 1017 पर आपको मिल रहा है। डेट की बात करें तो मामूली सा 5.51 करोड़ का मामूली सा डेट है कंपनी पर। अगर मैं 3 ईयर्स की अगर मैं मूवमेंट देखता हूँ इसकी कंपनी की तो आप देखेंगे कि गाइस 50 DMA को पूरी तरह रिस्पेक्ट कर रहा है स्टॉक, और यहाँ भी 50 DMA के बाद में अब वापस इसमें तेज़ी आने वाली है इस स्टॉक में। फाइनेंशियल्स की अगर मैं सेल्स की बात करें कंपनी किस तरह से परफॉर्म कर रही है तो आप देखेंगे जो 690 करोड़ की सेल्स कंपनी ने जनरेट की है, जो पिछले साल मात्र 660 करोड़ की थी, 66 करोड़ की थी, तो यहाँ इंक्रीज़ हुई है सेल्स। और इसके अलावा अगर मैं नेट प्रॉफिट की बात करूँ तो गाइस 164 करोड़ से कंपनी की जो सेल नेट प्रॉफिट है वो डिक्रीज़ हो गई है 109 यानी 109 करोड़ की रह गई है। माइनर से डिफरेंस है इसमें, अच्छा खासा भी डिफरेंस है वैसे, क्योंकि यहाँ पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट किसी कारणवश कम हुआ है। इसके अलावा एक्सपेंसेस जो हैं वो ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा बने हुए थे। रिजर्व्स की बात करते हैं कि कंपनी पॉजिटिव है। कंपनी के बाकी फैक्टर देखोगे आप, सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ, सारे के फैक्टर, सारे पैरामीटर्स जो हैं पॉजिटिव हैं। एक साल में कुछ खास रिटर्न नहीं दिया इस कंपनी ने। रिजर्व्स की बात करें तो 2600 करोड़ का मार्केट रिजर्व है कंपनी के पास, उसके अगेंस्ट मात्र 6 करोड़ की बोरोइंग है कंपनी के पास। तो डेट फ्री कंपनी है, पॉजिटिव पैरामीटर है ये भी। प्रमोटर्स की होल्डिंग की बात करें तो कि ज़बरदस्त 74.98% की हिस्सेदारी है प्रमोटर्स की। एफ की बात करें तो 1.68% की एफ की हिस्सेदारी है। डी की होल्डिंग की बात करें तो 0.59% की हिस्सेदारी डी की है। पब्लिक की होल्डिंग की बात करें तो 22% की, 22% से ज़्यादा की हिस्सेदारी पब्लिक की है। इस स्टॉक को बाय करके चल सकते हैं गाइस फॉर अ टारगेट ऑफ 1100 to 1200 तक के टारगेट आपको दिखा सकता है ये स्टॉक। तो मैथन एलॉयज़ लिमिटेड स्टॉक को अपनी वॉच लिस्ट में जरूर रखिए। कुछ स्टॉक इसके बाय करके चल सकते हैं, और इसमें अभी भी कुछ सेशन में आपको अपसाइड मूवमेंट ही इसमें दिखाई देगी, तो इस स्टॉक को बाय कर सकते हैं गाइस। अब चलते हैं चौथे स्टॉक की तरफ की चौथा कौन सा स्टॉक है जो मूवमेंट दिखा सकता है आपको। ये जो कंपनी मैं रिकमेंड कर रहा हूँ गाइस आपको शॉर्ट टर्म में अच्छे खासे आपको रिटर्न्स दे सकता है। आज आपने देखा होगा कि पेपर इंडस्ट्री के स्टॉक्स एंड शुगर इंडस्ट्री के जो स्टॉक्स हैं उनमें अच्छी खासी तेज़ी बनी हुई थी मंडे के दिन यानी कल। और आपको अभी कुछ सेशंस में उसमें फर्टिलाइज़र के स्टॉक्स हैं, फर्टिलाइजर्स के, उनमें भी उन स्टॉक्स में भी काफ़ी ज़्यादा तेज़ी बनी हुई थी, क्योंकि कुछ बजट में कुछ ना कुछ पॉजिटिव अनाउंस होने वाला है मोदी गवर्नमेंट की तरफ से फर्टिलाइजर्स कंपनीज़ को एंड इथेनॉल ऑन शुगर्स कंपनी को भी। तो इस वजह से ये रीज़न था कि उनका एक हल्का सा एक हिंट मिला पब्लिक को, और उसकी वजह से स्टॉक्स जो थे वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ी में थे मंडे के दिन। अब इसी स्टॉक की बात करते हैं गाइस, आप देखेंगे 482 करोड़ का मार्केट है कंपनी का। इंडस्ट्री P18 का है, उसके अगेंस्ट स्टॉक का पी काफ़ी ज़्यादा अंडर वैल्यूड है। ROC की बात करें तो अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग ROC है 16% का। ROE की बात करें तो 13.2% का, बुक वैल्यू 39 की है।
उसके अगेंस्ट जो ये करंट प्राइस है काफ़ी अच्छी वैल्यूएशन पे आपको मिल रहा है। हाई की बात करें तो 55 का हाई लगा चुका है स्टॉक कंपनी पर। 50 करोड़ का 50 करोड़ का डेट है, डेट काफ़ी ज़्यादा है कंपनी पर। 6 मंथ्स में 57% का रिटर्न दिया इसने, 3 महीने में 3 मंथ्स में 20% का रिटर्न दिया है कंपनी ने। इसकी अगर मैं मूवमेंट की बात करूँगा, इस 6 मंथ से क्या मूवमेंट रहा है कंपनी के स्टॉक की, आप देखेंगे कि एक ये मोमेंट है कंपनी के स्टॉक का। यहाँ कंसोलिडेशन है, सेम पैटर्न मैं वहाँ पर ड्रॉ कर रहा हूँ गाइस। यहाँ से जो भी ये माइनर अगर इतना हुआ हो, बट ये ड्यूरेशन को यहाँ पर इस ड्यूरेशन को हम नहीं देख पाए। अब ये जो तेज़ी बनी हुई है ना, अगर ये इस लेवल को ब्रेक करता है, जो ये रेजिस्टेंस इसका 51.55, अगर इस लेवल को ब्रेक करता है स्टॉक, तो आपको एक बड़ी तेज़ी दिखा सकता है। आपको एक रिकमेंडेड है गाइस कि पदमजी पेपर प्रोडक्ट्स लिमिटेड, ये कंपनी का नाम है। अगर ये आपको 50.8 और या फिर अगर 51 से ही ये प्री ओपनिंग में ही इतना गैप अप के साथ ओपन होता है, तो आपको देखना है कि 10% तक क्या ये उस तेज़ी को बना पा रहा है स्टॉक या नहीं बना पा रहा है, मेंटेन कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। अगर आपको 51 रुपीज़ के लेवल को ये मेंटेन कर पा रहा है ये स्टॉक, जो कि मात्र इससे 20 पैसे 30 पैसे ऊपर ही है बस, उस लेवल को अगर ये मेंटेन कर पा रहा है तो ये आपको अच्छे खासे टारगेट दिखा सकता है। आपको 55 से 60 रुपीज़ तक के टारगेट ये शॉर्ट टर्म में दिखा सकता है गाइस। बाकी हाईली रिकमेंडेड है गाइस कि ये 7 to 8% की, अगर आपको 7 to 10% की अगर आपको प्रॉफिट मिलती है तो आप एग्जिट कर लेना किसी भी स्टॉक से, जो भी रिकमेंडेड है। तो ये फाइनेंशियल डेट कंपनी पर 50 करोड़ का है गाइस, ये मैंने आपको बताया ऊपर, जो कि निगेटिव थोड़ा सा फैक्टर है। बाकी देखते हैं कि उसके अगेंस्ट रिजर्व्स कितने स्ट्रॉन्ग है कंपनी के पास। बात करते हैं अगर सेल्स की, तो आप देखेंगे कि कंपनी ने सितंबर क्वार्टर में 211 करोड़ की सेल्स जनरेट की है, जो पिछले सितंबर क्वार्टर में मात्र 131 करोड़ की सेल्स जनरेट की थी। तो यहाँ पर 70 करोड़ की एक्स्ट्रा एडिशनल सेल्स जनरेट की है कंपनी ने। अगर हम वही बात करें कंपनी के नेट प्रॉफिट की, तो 9 करोड़ का जो नेट प्रॉफिट था अब डबल हो चुका है 18 करोड़ का। तो ये पॉजिटिव चीज़ है, काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव चीज़ है गाइस, कि इंक्रीज़ हुई है कंपनी की नेट प्रॉफिट। इसके अलावा अगर हम बात करें कंपनी के ग्रोथ की, तो आप देखेंगे कि प्रॉफिट कंपनी का इस साल निगेटिव में है, बट सेल्स कंपनी जो है परफॉर्म कर रही है, तो आने वाले टाइम में अच्छा खासा परफॉर्म कर सकती है। और बाकी डिपेंड करता है कि आने वाले क्वार्टर भी इसके किस तरह के आते हैं। रिजर्व्स की बात करें तो कंपनी के पास 364 करोड़ के रिजर्व्स हैं। तो बोरोइंग जो हमने डिस्कस की थी ऊपर 50 करोड़ की, वो यहाँ पर इसको कैंसिल कर सकते हैं, यानी कि 300 करोड़ के आसपास की कंपनी के पास पॉजिटिव रिजर्व है, अगर हम एक्सक्लूड करते हैं बोरोइंग को, डेट को। इसके अलावा अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है गाइस, जो कि 71 करोड़ से ज़्यादा की प्रमोटर्स की हिस्सेदारी है। FIIs की हिस्सेदारी है 0.45%, जो मामूली सी 0.05% की जो है वो इंक्रीज़ की है FIIs ने। DIS की होल्डिंग बिल्कुल भी नहीं है। पब्लिक की होल्डिंग जो है वो 28.49% की है। ओवरऑल बाय बनता है गाइस आप लोगों के लिए पदमजी पेपर प्रोडक्ट्स लिमिटेड स्टॉक के लिए। कंपनी जो है वो पेपर, डिफरेंट टाइप के पेपर्स जो है मैन्युफैक्चर करती है, जो इसमें सैनिटरी पेपर्स होते हैं, फूड पैकेजिंग के पेपर्स होते हैं। तो ये इस तरह के पेपर जो है ये मैन्युफैक्चर करती है पदमजी पेपर प्रोडक्ट्स लिमिटेड। इस कंपनी के स्टॉक्स आप बाय करके चल सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि गैप अप में अगर ओपनिंग होती है और मेंटेन करता है ये 10 मिनट तक अपने गैप अप वाले प्राइस को, देन आप इसमें स्टॉक में बाय करके चल सकते हैं। आपको अच्छे खासे रिटर्न दे सकता है ये स्टॉक। सो पदमजी पेपर लिमिटेड NRB बेयरिंग, मैं आपको यहाँ पे लिख के बता देता हूँ। NRB बेयरिंग जो कंपनी है, उस स्टॉक को आप बाय करके चल सकते हैं, पहली रिकमेंडेशन है। सेकंड रिकमेंडेशन है उषा मार्टिन का, जो स्टॉक बताया मैंने आपको, वो एक सेकंड रिकमेंडेशन है आप लोगों के लिए। तीसरे स्टॉक की मैं बात करूँ तो मैथन एलॉयज़ कंपनी का नाम है। ये आपको अच्छे खासे रिटर्न दे सकता है शॉर्ट टर्म में, लॉन्ग टर्म में भी, और हाईली डिस्काउंटेड प्राइस पे आपको अवेलेबल भी है। सो गाइज लास्ट जो मैंने आपको बताया वो ये पतंजलि पेपर जो कि आपकी स्क्रीन पर है सामने आपके, इस स्टॉक को बाय करके चल सकते हैं। तो चारों स्टॉक्स को अपनी वॉच लिस्ट में रखिए, लॉन्ग टर्म के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए भी आप रख सकते हैं गाइज। आपको अच्छे खासे रिटर्न ये चारों कंपनियां दे सकती हैं, चारों स्टॉक्स आपको अच्छे खासे रिटर्न दे सकते हैं। और गाइस अगर आपको पोर्टफोलियो के रिगार्डिंग कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, यानी को आपको अपना पोर्टफोलियो रिव्यू कराना हो, अपना पोर्टफोलियो आपको
क्रिएट करवाना हो गाइस तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं इस नंबर पर 9045549234। ये मेरा नंबर है और आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। अगर इन केस मैं आपका नंबर अटेंड नहीं कर पाता हूँ गाइस तो आप मुझे ऑडियो मैसेज भी ड्रॉप कर सकते हैं मेरे व्हाट्सअप पर। तो ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, अभी मैंने हाल ही में स्टार्ट किया है गाइस। हालांकि जो मेरे पर्सनल क्लाइंट्स हैं मैं उनको काफ़ी लंबे टाइम से मतलब सर्व करता आ रहा हूँ, बट अब मुझे मौका मिला कि आप लोगों के भी किसी काम आऊँ, तो ये पोर्टफोलियो रिव्यू के लिए या पोर्टफोलियो क्रिएशन के लिए आप लोग मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा जो कुछ भी और भी स्टॉक्स हैं गाइस जो मैं आप लोगों को रिकमेंड कर सकता हूँ शॉर्ट टर्म में 1 से 2 महीने के लिए भी, और ये सारी सर्विसेज जो हैं पेड सर्विसेज हैं गाइस। तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं इफ़ यू थिंक दैट आई कैन बी हेल्पफुल फॉर यू। सो कांटेक्ट करिएगा गाइस, चैनल के साथ जुड़े रहिएगा, एटलीस्ट आपको प्रॉफिट ही होने वाला है इस चैनल से आप जुड़े रहेंगे। तो गाइस मिलते हैं फिर अगली वीडियो में गाइस, एंड ऑल दीज रिकमेंडेड वीडियोस आर टू बी केप्ट इन योर वॉच लिस्ट, एटलीस्ट कीप एन आई ऑन दिस। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस। बाकी ये जो सारी वीडियोस हैं दीज आर ओनली फॉर एजुकेशन पर्पस एंड माई एनालिसिस। If you think that you should analyze by your own and consult with your financial advisor, you please do that, and please double check all the financials and everything, then take your position. Thank you so much guys, and happy trading, happy investing.